दोस्तों शाम का वक्त था। हमारे ऑफिस में सब अपने काम में लगे हुए थे। तभी हमारे ऑफिस गर्ल्स ग्रुप में एक कलीग ने एक शादी का कार्ड ड्रॉप कर दिया। लिंक के साथ लिखा था, गर्ल्स हु वांट्स टू वियर लहंगा एंड साड़ी जस्ट फॉर फन, हियर इज योर चांस। बस फिर क्या, ग्रुप में एकदम हलचल मच गई। सब अपने अपने व्यूज शेयर करने लगे। कोई बोला मैं तो बस लहंगा पहनने के लिए जा रही हूँ, तो किसी ने लिखा ब्रो मुझे सिर्फ ढोल चाहिए, मैं रेडी हूँ। लहंगास, रील, संगीत, फोटोज, पोजेस सब प्लान होने लगे जैसे असली शादी हो, बस दुल्हा दुल्हन के बिना। तभी एक सेकंड के लिए रुके, सोचा ये क्या हो रहा है। शादी के बिना शादी का सेलिब्रेशन, ना दुल्हा ना दुल्हन, पर लहंगा, वरमाला, ढोल, संगीत सब कुछ तो है। लाइक सीरियसली ये फुल ऑन बिग फैट इंडियन वेडिंग वाइब विदाउट द एक्चुअल वेडिंग। और ये सिर्फ एक फन इनवाइट नहीं था, पता चला कि ऐसे फेक वेडिंग्स अब ट्रेंड बन गए हैं। रियल वेडिंग का तमाशा बिना किसी इमोशनल बैगेज या रिश्तेदार के तानों के। फिर हमने सोचा आपसे भी पूछ लें, क्या आप भी ऐसी शादी अटेंड करेंगे? क्या ये सिर्फ एक कंटेंट ट्रेंड है या जेनजी की नए तरीके से सेलिब्रेट करने की सोच? फेक वेडिंग्स आर अ थिंग नाउ, रियल वाइब, जीरो कमिटमेंट, लेकिन सवाल ये है कि व्हाई इज जेनजी सो ऑब्सेस्ड विद इट? तो चलो अब सच बताते हैं, ये कोई रैंडम मस्ती नहीं, ये फेक वेडिंग का ट्रेंड है जो आजकल इंडिया के मेट्रो सिटीज में धमाका मचा रहा है। पार्टीज जो बिल्कुल असली शादी की तरह लगती हैं, ढोल बजता है, मेहंदी लगती है, लहंगा शेरवानी में लोग चमक रहे होते हैं, वरमाला एक्सचेंज होती है, और हाँ, एक फेक पंडित भी होता है जो शादी के मंत्र बोलता है। बस एक चीज मिसिंग होती है, रियल दुल्हा दुल्हन। ये इवेंट सब दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और हाँ, देहरादून तक भी पहुंच गए हैं। एंट्री का टिकट 500 से लेकर 3000 तक का होता है, डिपेंडिंग ऑन द वाइब एंड वेन्यू। कुछ इवेंट्स प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं विद फुल डेकोर, थीम्स, इवन स्टैंड इन ब्राइड ग्रूम। और कुछ कॉलेज कैंपसेस रूफटॉप बार्स या पॉपअप्स पे स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं। बस एजेंडा सिंपल है, मस्ती चाहिए, रिश्तेदार नहीं। सोचने वाली बात यह है कि ये ट्रेंड इतना वायरल क्यों हो रहा है? सिंपल है, यहाँ ना तो इमोशनल बैगेज होता है, ना ही टिपिकल फैमिली ड्रामा। कोई रिश्तेदार नहीं जो पूछे बेटा तुम्हारा नंबर कब आएगा। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, सिर्फ फन, फूड, ढोल और इंस्टाग्राम वर्दी रील्स। ये ट्रेंड उनके लिए परफेक्ट है जो शादी के वाइब के फैन है। संगीत, मेहंदी, लहंगा, ढोल सब चाहिए, पर कमिटमेंट बिल्कुल नहीं। जो अभी सिंगल हैं या करियर में बिजी हैं, उनके लिए एक ब्रेक जैसा है, एक रात के लिए दुल्हन जैसा फील बिना असली दुल्हन बने। इट्स लिटरली लाइक अ वेडिंग माइनस द प्रेशर, जस्ट द प्लेलिस्ट, पोजेस और प्यार फॉर फन। लेकिन ये सिर्फ एक फेज या फैड नहीं लगता, इसका क्रेज अब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी रिसेंटली एक 2 डे फेक वेडिंग इवेंट होस्ट किया, मतलब कॉन्सेप्ट ग्लोबल हो चुका है। अब तो प्रोफेशनल प्लानर्स भी ऐसे इवेंट्स के लिए फुल ऑन पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। थीम बेस्ड डेकोर, स्टैंड इन दुल्हा दुल्हन, ढोल वालास, इवन संगीत, कोरियोग्राफी। इट्स लिटरली बिकमिंग अ बिजनेस मॉडल। पर जैसा हर नए ट्रेंड के साथ होता है, इंटरनेट डिवाइडेड है। एक साइड है जो इसे एक फन, हार्मलेस, ऑफ सीजन सेलिब्रेशन के तौर पर देख रहे हैं। पे 1499, गेट फूड, डांस, इंस्टा पिक्स, टेक द वाइब एंड गो होम। लेकिन दूसरी साइड को ये शादी की बेइज्जती लगती है। आर वी मॉकिंग सैनिटी ऑफ मैरिज? व्हाट्स नेक्स्ट, फेक फ्यूनरल फॉर रील्स? शादी का मतलब सेक्रेट वॉज था, अब ये सिर्फ इंस्टाग्राम थीम पार्टी बन गया है। तो अब सवाल ये है कि आर फेक वेडिंग्स हार्मलेस फन और आर वी क्रॉसिंग अ लाइन? वैसे अगर दूसरी तरफ देखें तो ये ट्रेंड एक पॉजिटिव एंगल भी लेके आता है। फेक वेडिंग्स एक फन तरीके से हमारे रिच कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। ट्रेडिशनल आउटफिट, शादी के रिचुअल, संगीत, मेहंदी, ढोल सब कुछ एक ही जगह। जो लोग अपनी बिजी लाइफ या पर्सनल रीजंस की वजह से शादी वाइब मिस कर देते हैं, उनके लिए एक चांस है ये अपने कल्चर को लाइव करने का, उसमें पार्ट लेने का, बिना किसी प्रेशर या एक्सपेक्टेशंस के। इन अ वे ये भी एक तरीका है अपनी ट्रेडिशंस को नए अंदाज में जिंदा रखने का। और एक और बात जो ऑफन मिस हो जाती है, ये फेक वेडिंग ट्रेंड सिर्फ मस्ती या कंटेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी जनरेशन के लिए है। एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी बन सकता है। आज के फास्ट पेस्ड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कई लोग शादी के रिचुअल्स या ट्रेडिशन से जुड़ नहीं पाते, पर ऐसे इवेंट्स के थ्रू वो अपने कल्चर को फील करते हैं, उसे समझते हैं। ये एक इनफॉर्मल ही सही पर स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि हमारी शादियां सिर्फ रिश्तों का मिलन नहीं होती, वो एक पूरी कल्चरल एक्सपीरियंस होती है। और अगर ये नए तरीके से लोगों तक पहुंचती हैं, तो हमारा कल्चर कभी डल या फेड नहीं होगा, बस उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी मॉडर्न हो गई है। तो
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका क्या टेक है? क्या जेन ज़ी का अल्टीमेट एक्सपीरियंस इकोनॉमी मूवमेंट है या हम कंटेंट कल्चर के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं? शादी जो कभी कमिटमेंट, फैमिली और सेक्रेड वॉर्स का सिंबल थी, अब एक थीम पार्टी या इंस्टाग्राम इवेंट बन गई है, या फिर ये सिर्फ एक हार्मलेस फन एस्केप है उन लोगों के लिए जो सिर्फ शादी का वाइब एंजॉय करना चाहते हैं बिना किसी प्रेशर के? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।